नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आप सब ठीक हो बच्चों? ओके बच्चों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ठीक है ना? बच्चों, आज हम इस सेशन में हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी 10th क्लास फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी जो पार्ट 1 है, कविता पाठ, नाम है सुंदर भारत। इस पाठ के संबंधित प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे इस सेशन में, ठीक है बच्चों? तो आज हम इस सेशन में अर्थग्राह्यता और प्रतिक्रिया में जो दो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उन्हें हम लिखेंगे और अन्य प्रश्नोत्तरों की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपना क्लास वर्क खोलिए और लिखने के लिए रेडी हो जाइए। ओके, अर्थग्राह्यता और प्रतिक्रिया में यहाँ पर दो प्रश्न दिए गए हैं बच्चों। प्रश्न है अर्थग्राह्यता और प्रतिक्रिया। अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया। प्रश्न 1 है, भारत रंग बिरंगे फूलों का उपवन है। भारत रंग बिरंगे रंग बिरंगे रंग बिरंगे फूलों का उपवन है। स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखिए। भारत रंग बिरंगे फूलों का उपवन है। भारत रंग बिरंगे फूलों का उपवन है। भारत देश में प्रकृति की संपदा अपार है। भारत देश में प्रकृति की संपदा भारत देश में प्रकृति की संपदा अपार है। भारत देश के सूचीभाल पर हिमाचल भारत देश के सूचीभाल पर हिमाचल चरणों पर सिंधु और हृदय में हार की जैसी विशाल सरिताएं एवं विशाल सरिताएं बह रही है। यहाँ पर ममत्व की भावना अधिक दिख पड़ती है। यहाँ पर ममत्व
यानी माँ का प्रेम, मातृ प्रेम कहते हैं ना उसे। माँ का प्यार कितना अनोखा होता है, उसे ममत्व कहते हैं। यहाँ पर ममत्व की भावना दिख पड़ती है। दिख पड़ती है। यहाँ पर ममत्व की भावना दिख पड़ती है। सब धर्म के लोग अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। सब धर्म के लोग, ओके, विविध धर्म के लोग, विविध जाति धर्म के लोग, विविध जाति धर्म के लोग अपने धर्मानुसार जीवन व्यतीत करते हैं। जीवन व्यतीत करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए भारत को रंग बिरंगे फूलों का उपवन कहा है। इसलिए भारत को रंग बिरंगे फूलों का उपवन कहाँ है। ओके, देखिए बच्चों किस तरह पढ़ना है आपको। भारत रंग बिरंगे फूलों का उपवन है, स्पष्ट कीजिए। ओके, भारत को रंग बिरंगे यानी कलरफुल फ्लावर्स का उपवन यानी बगीचा कहा गया है। क्यों बोल के पूछा है। व्हाई दे कॉल्ड, ओके, व्हाई दे कॉल्ड इंडिया इज ए कलरफुल फ्लावर्स गार्डन। तो यहाँ पे उत्तर इस तरह लिखना है, भारत रंग बिरंगे फूलों का उपवन है। भारत देश में प्रकृति की संपदा यानी संपत्ति, धन, सुंदरता, ओके, प्रकृति की संपदा अपार है। भारत देश के सूचीभाल पर हिमाचल, चरणों पर सिंधु और हृदय में हार की जैसी विशाल सरिताएं बह रही है। यहाँ पर मम्मत की भावना दिख पड़ती है। विविध जाति धर्म के लोग अपने धर्मानुसार जीवन व्यतीत करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए भारत को रंग बिरंगे फूलों का उपवन कहा है। चलिए लिखिए बच्चों, सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए बच्चों। पढ़ते हुए लिखिए बच्चों।
गया बच्चों? हो गया बच्चों? ठीक है बच्चों, अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न 2 लिखेंगे, सेकंड क्वेश्चन। भारत में ममता समाई हुई है। भारत में ममता समाई हुई है। समाई हुई है। इससे कवि का आशय क्या है? इससे कवि का आशय क्या है? आशय क्या है? भारत में ममता समाई हुई है। उत्तर लिखिए। भारत में ममता समाई हुई है। समाई हुई है। भारत में सभी धर्मों के लोग भारत में सभी धर्मों के लोग सभी धर्मों के लोग दूसरे लोगों को सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सब लोग दूसरे लोगों को ममता के भाव से देखते हैं। सब लोग दूसरे लोगों को दूसरे लोगों को ममत्व के भाव से देखते हैं। सब धर्मों के लोग आपस में ममता से सब त्योहार और सब उत्सव मिलजुल कर मनाते हैं। सब धर्म के लोग
सब धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर त्योहार और उत्सव मनाते हैं। सब लोग आदान प्रदान कर एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। ओके, सब लोग आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान करना यानी एक दूसरे की चीजें लेना, एक दूसरे को अपनी चीजें देना, ऐसे इसे आदान प्रदान कहते हैं। सब लोग आदान प्रदान करते हैं यानी शेयरिंग नेचर। ओके, शेयरिंग नेचर। भारत में ममता समाई हुई है, इससे कवि का आशय स्पष्ट कीजिए। द पोएट टोल्ड इन द इंडिया देयर इज ए मदर लव, फुल ऑफ द मदर लव, व्हाई यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। सो यहाँ पर ममता यानी वात्सल्यता, ममता, माँ का प्यार, मदर्स लव। ओके, उत्तर देखिए। भारत में ममता समाई हुई है। इंडिया इज ए full of mother love. Okay, in the India we can see mother love. Why? Because in that country all different religions people are staying, but how they are staying? They are staying togetherly like brothers and sisters. Okay, सब लोग दूसरे लोगों को ममत्व के भाव से देखते हैं। Okay, like mother's love, they are treating each other. सब धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर त्योहार और उत्सव मनाते हैं। मीन्स व्हाट? दे आर डिफरेंट रिलीजन बट दे आर सेलिब्रेटिंग देयर डिफरेंट रिलीजियस festivals togetherly and happily, and they are sharing the things also. Okay, sharing all things each other. आदान प्रदान, सब लोग आदान प्रदान करते हैं का मतलब क्या है? They are sharing their things in between them. Okay, सो फिर एक बार हिंदी में पढ़ रहे हैं। देखिए, भारत में ममता समाई हुई है, इससे कवि का आशय क्या है? भारत में ममता समाई हुई है। भारत में सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सब लोग दूसरे लोगों को ममत्व के भाव से देखते हैं। सब धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर त्योहार और उत्सव मनाते हैं। सब लोग आदान प्रदान करते हैं। चलिए लिखिए बच्चों, सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। पढ़ते हुए सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए बच्चों।
हो गए बच्चों, लिख लिए? ओके बच्चों, अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न 3। प्रश्न 3, कवि ने भारत देश की तुलना कवि ने भारत देश की तुलना स्वर्ग से क्यों की होगी? स्वर्ग से क्यों की होगी? लिखिए उत्तर। भारत देश में प्रकृति की अपार संपदा है। भारत देश में प्रकृति की अपार संपदा है। पूरा भारत देश हरे हरे खेतों से पूरा भारत देश हरे हरे खेतों से हरे भरे खेतों से बागों से भरा हुआ है। हरे भरे खेतों से बागों से भरा हुआ है, जिसके कारण हमारी मातृभूमि स्वर्ग जैसी दिखने लगती है। जिसके कारण हमारी मातृभूमि स्वर्ग जैसी दिखने लगती है। इसी देश में सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसी देश में सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत देश के हर कोने से प्रसन्न नदियां बहती है। भारत देश के हर कोने से प्रसन्न नदियां
प्रसन्न नदियाँ बहती हैं जो भारत को समृद्ध बनाए रखती है, समृद्ध बनाए रखती, जो भारत को समृद्ध बनाए रखती है। देखिए प्रश्न क्या है, कवि ने भारत देश की तुलना स्वर्ग से की क्यों की होगी? वाई पोएट वुड कंपेयर आवर कंट्री इंडिया विद द हेवन? ओके, सो उत्तर इस तरह लिखिए, भारत देश में प्रकृति की अपार संपदा है। ओके, सो इन आवर कंट्री वी हैव द सो मच नेचुरल वेल्थ। प्रकृति की संपदा यानी नेचुरल वेल्थ। ओके, सो इन आवर कंट्री, इन आवर इंडिया कंट्री वी हैव सो मच नेचुरल वेल्थ। पूरा भारत देश हरे भरे खेतों से, बागों से, पूरा भारत देश हरे भरे खेतों से यानी कंप्लीट इंडियन कंट्री इज फुल ऑफ ओके विथ ग्रीनरी मीन्स ओके फुल ऑफ ग्रीन फील्ड्स। ओके, इट इज फुल ऑफ द ग्रीन फील्ड्स, बागों से यानी बाग यानी गार्डन्स। ओके, so in our India country there are green fields and उपवन means gardens, जिसके कारण that's why our mother country, motherland, मातृभूमि means motherland, okay, looks like heaven, स्वर्ग जैसी दिखने लगती है means looks like heaven। इसी देश में सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ओके, इन दिस कंट्री ऑल डिफरेंट रिलीजन पीपल्स लिव टुगेदरली लाइक ए फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। भारत देश के हर कोने से प्रसन्न नदियां बहती है मीन्स फ्रॉम इन दिस कंट्री फ्रॉम ऑल साइड्स बिग रिवर्स आर फ्लोइंग। हैप्पी प्रसन्न मीन्स प्रसन्न नदी यानी हैप्पी रिवर्स आर फ्लोइंग, बहती है यानी फ्लोइंग, that makes our country fertile, समृद्ध यानी fertile। ओके, चलो लिखिए, पढ़ते हुए लिखिए बच्चों। पढ़ते हुए लिखिए बच्चों। सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। हो गया बच्चों, तो आज हम यही रुकेंगे बच्चों। आज का हमारा साक्षी इस तरह लिखिए, साक्षी यानी कि होमवर्क। साक्षी लिखिए बच्चों। साक्षी
मार्क्स लिखिए। 10th क्लास। सब्जेक्ट लिखिए हिंदी, और HW लिखिए। HW सेम एज क्लास वर्क 1 टाइम। यहाँ पर पेरेंट्स साइन लेना है बच्चों, और यहाँ पर टीचर्स आपको साइन देंगे। ठीक है ना बच्चों? जो होमवर्क दिया है बच्चों उसे समय पर लिखकर स्कूल के मेल ID को भेज दीजिए बच्चों। हम इस पाठ के शेष भाग के साथ अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। बाय बाय।